तौरात के मानने वाले को यहूदी, इंजील के मानने वाले को ईसाई और कुरान मजीद के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मगर ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? दोस्तों, हम मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ औकात में बितरतीब 4 आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद नाजिल की थीं। अगर इस्लाम के तारीखी एतबार से देखा जाए तो दोस्तों, हमें कहीं भी ज़बूर का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों है कि इस इल्हामी किताब का इस दुनिया में इतना जिक्र नहीं होता जितना दूसरी इल्हामी कुतुब का जिक्र और मालूमात मौजूद हैं? क्या ज़बूर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और इस इल्हामी किताब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़बूर के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमात से भरपूर होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मिस्र के फिरौन की गुलामी से निजात दिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस किया था। बनी इसराइल 400 साल तक फिरौन की गुलामी करते रहे। बनी इसराइल पर इल्हामी किताब तौरात को नाजिल किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाने के लिए इस कौम को मिस्र से निकालकर कोहे सीना की तरफ ले गए। कुरान मजीद में इसकी जामे तफसील मौजूद है। इस मकाम पर बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने खाने के लिए आसमान से मन्नो सलवा अता किया। अल्लाह ताला ने इस कौम को गर्मी और धूप से बचाने के लिए इनके सरों पर एक खास किस्म का साया किए रखा। इस कौम के लिए पहाड़ों से चश्मे जारी किए गए। ये जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल कबल का था। उस जमाने में फिलिस्तीन में मुशरिक आबाद थे। हजरत सैमुएल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन पर हुकूमत की थी और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, जब वो बादशाही के काबिल न रहे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को फिलिस्तीन का दूसरा बादशाह मुकर्रर कर दिया। उन्होंने 1004 अज़ क़ब्ल मसीह से 1020 अज़ क़ब्ल मसीह तक फिलिस्तीन पर बादशाहत की और फिलिस्तीनी फौज से जबरदस्त मारका आराई हुई। उस वक्त बनी इसराइल के पास ना ज्यादा मालो ज़र था और ना ही कोई फौजी कुव्वत थी। इसके बरक्स फिलिस्तीनी फौज काफी ताकतवर थी और उसने ये ऐलान कर दिया कि ए बनी इसराइल, अगर तुम में से कोई हमारे सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी यानी जालूत को मैदान जंग में कत्ल कर दे या हरा दे तो जंग वहीं पर रोक दी जाएगी, यानी बगैर किसी लड़ाई के फिलिस्तीन बनी इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा। तालूत अलैहिस्सलाम ने सरेआम ये ऐलान किया कि जो शख्स ऐसा कर दिखाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करके उसे बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब करूंगा। ये सब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी सुन रहे थे। उस जमाने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गोफन से पत्थर मारकर इस देवकामत को हलाक कर दिया। जालूत एक देवकद इंसान था। उसे मारना या हलाक करना काफी मुश्किल काम था। मुअर्रिख तबरी के नजदीक वो आदो सुमूद की कौम से ताल्लुक रखता था और उसने इसराइलियों को बहुत परेशान कर रखा था। हत्ता के तबर्रुकात और ताबूते सकीना भी बनी इसराइल से छीन कर ले गया। वादे के मुताबिक फिलिस्तीन बनी इसराइल के हवाले कर दिया जाता है और इस तरह ताबूते सकीना भी वापस आ गया। इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात मौजूद थे। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस मुल्क के बादशाह मुकर्रर कर दिए गए। बनी इसराइल में इल्हामी किताब तौरात ही पढ़ी जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा बनी इसराइल के लिए एक इबादत गाह का एहतमाम किया। इस इबादत गाह से पहले यहूदियों में इबादत के लिए कोई खास जगह मुकर्रर नहीं थी। ताबूते सकीना को भी इसी जगह पर लाकर रखा गया। हैकले सुलेमानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी की तकमील का काम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर मुकम्मल होने की वजह से इसको हैकले सुलेमानी भी कहा जाता है। ताबूते सकीना उस इमारत में अहले बाबिल के हमले तक महफूज रहा। बाज तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबिल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। इस वाक़ये के बाद बनी इसराइल ने हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद में रूमियों ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने इसकी जगह एक कलीसा की तामीर की।
जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस सरजमीन को फतह किया तो रूमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहां पर मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। दोस्तों, बनी इसराइल के पास किताब भी थी और इबादत का तसव्वुर भी मौजूद था, इसलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उन पर इल्हामी किताब ज़ुबूर नाजिल हुई। दूसरी इल्हामी किताबों की तरह ये किताब शरीयत से भरपूर नहीं है। इसमें बस अल्लाह ताला की हम्दो सना ही बयान की गई है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस कदर खूबसूरत आवाज का मोजज़ा अता किया था। ये मोजज़ा आज तक किसी और पैगंबर या नबी को अता नहीं हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इसी आवाज से अल्लाह ताला की हम्दो सना के गीत गाया करते थे। इस किताब में आने वाले वक्त के हालात का तज़किरा नहीं मिलता, न ही इसमें जिंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल मौजूद हैं। ज़ुबूर की पूरी किताब अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह की बड़ाई और हिकमत से भरी हुई है। इस इल्हामी किताब की बुनियाद पर किसी मुआशरे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इस किताब के नाजिल होने के बाद बनी इसराइल को बाकायदा अल्लाह ताला की हम्दो सना का तरीका सिखाया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अपनी आवाज में ज़ुबूर में मौजूद अल्लाह की हम्दो सना गीत की सूरत में गाया करते तो चरिंद परिंद हर चीज थम सी जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज और कलाम में इतना सोज था कि लोगों को दुनिया में ही कोई जन्नत से आती हुई आवाज मालूम होती। बाज कुरानी आयात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़ुबूर की वजह से बाज दीगर अंबिया पर बरतरी रखते हैं। अहदीस के मुताबिक ज़बूर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का जिक्र हुआ है। ये मजमूई तौर पर 5 किताबें और 150 राग हैं, जिनमें से 73 गीतों की निस्बत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है। कहा जाता है कि सूरतुल अंबिया की 105वीं आयत तौरात से बिला वासिता नकल होने वाली अकेली आयत है जो अब भी उस किताब में मौजूद है। बाज अहादीस के मुताबिक ज़ुबूर 104 आसमानी सहीफों में से एक है जो 18 रमज़ानुल मुबारक को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ही वो वाहिद किताब है जो पहले अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबों का लिटमस पेपर भी है। ज़बूर नसीहतों, दुआओं और मुनाजात पर मुश्तमिल थी और इसमें कोई नए अहकाम या शरीयत नहीं थी। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम ज़ुबूर में माही यानी जमीन से बुत परस्ती को खत्म करने वाले से जिक्र हुआ है। बाज रिवायात में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो का भी जिक्र होने का तज़किरा हुआ है। एक हदीस में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को ज़बूर के बदले दोहराए जाने वाला सूरा दे दिया। सहीफा सज्जादिया को भी खूबसूरत दुआओं और मुनाजात पर मुश्तमिल होने की वजह से ज़बूर आले मोहम्मद का नाम दिया गया है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान और मज़ामीर में कुछ मुमासलत और मुशाबहत पाई जाती है, जैसे बाज़ मिसालें दोनों में एक जैसी हैं और बाज़ हुरूफ भी दोनों में एक से हैं, जिनका एक ही मतलब निकलता है। यहूदियों की रोजमर्रा दुआएं, हफ्तावार या दीगर मखसूस अय्याम की दुआएं मज़ामीर में से हैं और किताब मुक़द्दस में सिवाय अनाजील के बाकी कोई भी अस्फार मज़ामीर के बराबर नहीं पढ़े जाते। आज भी बनी इसराइल हैकल सुलेमानी के अंदर ज़बूर के कलाम को दोहराते हैं।